सती सतगुरु मिलावे सर्वाधार मंगलमय मंगलकरं बारंबार। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, हमारे यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं। कोई बौद्ध धर्म को मानते हैं, कोई जैन धर्म को हैं, कोई ईसाई धर्म को मानते हैं, कोई इस्लाम धर्म को मानते हैं, कोई सिख धर्म को मानते हैं। लेकिन यह सब धर्म पीछे बना है। भगवान बुद्ध जब आए तो उस समय से बौद्ध धर्म चला और बौद्ध धर्म में प्रधान ग्रंथ है त्रिपिटक। उसी तरह भगवान महावीर आए तो उनके समय से जैन धर्म चला। प्रभु ईसा मसीह आए तो उसके समय से ईसाई धर्म चला। उसमें प्रधान ग्रंथ है बाइबिल है। और मोहम्मद साहब आए तो उस समय से इस्लाम धर्म चला। इस्लाम धर्म में प्रधान ग्रंथ है कुरान। गुरु नानक साहब आए तो उस समय से सिख धर्म चला। उसमें प्रधान ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब। यह सब धर्म पीछे बना है। 2-2.5 हजार वर्ष हुआ है इन सब धर्मों को बनने में। लेकिन एक धर्म ऐसा है जिसका बनना ही नहीं हुआ, वो सब दिन से है। वह कौन धर्म है? वह है सनातन धर्म। सनातन धर्म सब दिन से है, उसका बनना नहीं हुआ है। और सनातन धर्म का ग्रंथ वेद को माना जाता है। सनातन मतलब होता है जो सब दिन से है। और उसमें जोड़ दिया परम सनातन। तो परम सनातन किनके बारे में कहा? परमात्मा के बारे में कहा। हम लोग रोज संत मत के सिद्धांत में बोलते हैं कि परमात्मा परम सनातन है, परम पुरातन है। तो परम सनातन एक हुआ सनातन जो सब दिन से है, और उसमें जोड़ दिया परम, यानी सब दिन से जो है उसके पहले से कौन है? तो परमात्मा है। पुरातन यानी पुराना, और उसमें जोड़ दिया परम, परम पुरातन, यानी पुराना के भी पहले कौन है? परमात्मा है। तो सनातन धर्म का प्रधान ग्रंथ वेद को माना जाता है। तो गुरु महाराज जी ने वेद से 4 मंत्रों को लिया और यह बताया कि संत मत का ज्ञान या ईश्वर का ज्ञान आदि काल से है, यह नई बात नहीं। तो आप लोगों ने पहले सुना वेद मंत्र को, युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योतिर्निच्चाय पृथिव्या अध्यापत। इस मंत्र में वेद भगवान ने कहा कि जगत प्रसव करता ईश्वर के तत्व ज्ञान को जानने के लिए पहले बुद्धि योग करो, मानस योग करो और अग्नि का ज्योति का भी योग करो। तो सबसे पहले ईश्वर के बारे में क्या कहा कि ईश्वर किसको कहते हैं? तो जगत प्रसव करता, यानी दुनिया को उत्पन्न करने वाले, दुनिया को प्रसव करने वाले जो है वही ईश्वर है। तो उनके तत्व ज्ञान को जानना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। जब तक ईश्वर को नहीं जानेगा उसका परम कल्याण नहीं होगा। इसीलिए वेद भगवान ने भी कहा कि ईश्वर के तत्व ज्ञान को जानो, जानना अनिवार्य है। और उनके तत्व ज्ञान को जानने के लिए पहले बुद्धि योग करो, फिर मानस योग करो, फिर अग्नि की ज्योति का भी योग करो। तो सबसे पहले क्या कहा? बुद्धि योग करो।
अंतःकरण की इंद्रियों में चार है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चारों का चार काम है। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है किसी बात का निर्णय करना, चित्त का काम है सुख दुख का अनुभव करना, और अहंकार का काम है मैंपन का होना। तो चारों का चार काम हुआ। तो किसी बात का निर्णय कौन करता है? बुद्धि करती है। तो बाहर में भी सही जानकारी कहाँ होती है? सत्संग में होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिना सत्संग के सार असार की जानकारी नहीं होती। यानी कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, हानि क्या है, लाभ क्या है, सदगति क्या है, दुर्गति क्या है, आत्मा कैसी, परमात्मा कैसे, इन सब की सही जानकारी कहाँ होती है? सत्संग में। तो वेद भगवान ने भी कहा यही है बुद्धि योग, जहाँ सही निर्णय हो जाए। तो पहले सत्संग कर लो, सही जानकारी हो जाएगी कि आत्मा कैसे, परमात्मा कैसे। तो सही जानकारी हो गई कि आत्मा ऐसी, परमात्मा ऐसी। और यदि पहचान नहीं हो तो क्या पूरा काम बनेगा? पूरा काम नहीं बनेगा। पहचान होना चाहिए। तो पहचान करने के लिए कहा कि मानस योग करो। यह अंदर की क्रिया हो गई। यानी भक्ति तो बाहर से ही शुरू हो जाती है। प्रथम भक्ति संतन कर सका, यहीं से भक्ति शुरू हो जाती है। लेकिन अंदर में जो क्रिया शुरू होती है तो मानस जप से। तो मानस जप और मानस ध्यान दोनों के बारे में वेद भगवान ने कहा मानस योग करो। यानी पहले मानस जप करो, फिर मानस ध्यान करो, और उसके बाद कहा अग्नि की ज्योति का भी योग करो। तो अग्नि की ज्योति किसको कहा गया? इस तरह की क्रिया करो कि ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो जाए। तो इसके लिए है तीसरी क्रिया दृष्टि योग। दृष्टि योग की क्रिया करो। तो संत मत में गुरु महाराज जी ने जो क्रिया बताया है वही साधना की विधि वेद भगवान भी बता रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि गुरु महाराज जी जो चीज का प्रचार किया वह वेद में भी है, आदिकाल से है। लेकिन यह जो क्रिया करेंगे अंदर में, तो यह कहाँ से शुरू करेंगे? तो शरीर में मुख्य रूप से दो भाग है, पिंड और ब्रह्मांड। आंख से नीचे वाले भाग को पिंड कहते हैं और आंख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। तो पिंड के भाग में हम लोग यानी जीवात्मा आते जाते रहता है। जैसे अभी जगे हुए हैं, तो अभी जीव कहाँ है? कहेंगे आंख में। और जब भोजन करके सोते हैं तब जीव चला आता है कंठ में। कंठ में 16 स्वर का स्थान है और सपना का भी स्थान है कंठ में। तो कंठ में जीवात्मा जब आता है तो आप नींद में होते हैं और सपना भी देखते हैं। अब उससे भी नीचे जाना होता है। कहाँ? हृदय में। हृदय में है सुषुप्ति अवस्था। वहां जब जीवात्मा आता है हृदय में, इतनी गाढ़ी निद्रा में हम रहते हैं कि शरीर का भी ख्याल नहीं रहता है। शरीर का ख्याल नहीं रहता है, संसार का भी ख्याल नहीं रहता है। और जब हम जगते हैं तो वही जीवात्मा हृदय से सुषुप्ति अवस्था से कंठ में आता है। कंठ से फिर आंख में आया। आंख में जैसे आया तो पहले शरीर का ख्याल हो गया, फिर संसार का ख्याल हुआ। यही 3 अवस्था में जीवात्मा आते जाते रहता है पिंड के बाद। लेकिन जैसे नीचे उतरते हैं पिंड के भाग में, वैसे अज्ञानता बढ़ती है, ज्ञान में कमी आ जाती है। जैसे अभी जगे हुए हैं, जागृत की अवस्था में है तो अभी जगे हुए हैं, अभी जितना ज्ञान है, जब आप सपना में चले जाएंगे कंठ में तो वहां जागृत का ज्ञान रहेगा? नहीं रहेगा, ज्ञान में कमी आ गई। अब वहां से भी जब हम सुषुप्ति अवस्था में चले जाएंगे हृदय में, तो कंठ का भी ज्ञान वहां रहेगा? कंठ का भी ज्ञान नहीं। तो अज्ञानता बढ़ गई नीचे उतरने से। और ऊपर जैसे बढ़ेंगे वैसे ज्ञान में वृद्धि होगी। जैसे सुषुप्ति से हृदय से हम कंठ में आए तो ये वहां से अधिक ज्ञान हुआ। अब कंठ से आए आंख में तो वहां से भी अधिक ज्ञान हुआ।
लेकिन संत लोग कहते हैं आंख में जो आ गया जागृत की अवस्था में, तो यहाँ भी वास्तविक ज्ञान नहीं है, क्योंकि जागृत की अवस्था में भी अपने का ज्ञान नहीं होता। इसलिए बहुत संतों ने कहा यह भी सपना की तरह है, क्योंकि जागृत अवस्था में है लेकिन अपने का ज्ञान तो नहीं है, यानी आत्मज्ञान नहीं है। इसलिए यहां भी सही ज्ञान नहीं है। तो कहा सही जागना किधर जाकर होगा? तो जागृत की अवस्था से भी ऊपर चलो, तब सही ज्ञान होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भजन ऐसा करो कि तुरी की ओर चलो, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठ करके। तो गुरु महाराज जी ने भजन में क्या कहा कि भजन कहाँ करो? योग हृदय केंद्र बिंदु में योग दृष्टियों को जोड़ी कर। योग हृदय, एक हृदय है शरीर में जिसमें खून बनता है, समूचा देह में वितरण होता है, एक हृदय वो है। और दूसरा हृदय है जहां से ब्रह्मांड की ओर जाना होता है, तो वह योग हृदय, उसको योग हृदय बोलते हैं। योग हृदय कहाँ है? दोनों आंखों का, नाक का, दोनों आंखों का नाक का जहां मिलन है उसी को बोलते हैं योग हृदय। उसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, यानी पिंड ब्रह्मांड का क्या कहते हैं संधि है वो, उसको योग हृदय बोलते हैं। वहां से ऊपर जाना भी होता है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं यहीं पर योग हृदय में दृष्टि योग करो, दृष्टि को स्थिर करो। तो योग हृदय में जो दृष्टि को स्थिर करने जानेगा, जो करेगा, तो उसको क्या होगा? तो कहते हैं योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर, मन मानसों को मोड़ी सब आशा निराशा छोड़ी कर। मन मानसों को मोड़ी कर, मन बाहर की ओर से मुड़ जाएगा। अब मन दृष्टि के साथ में है, दृष्टि आपका जितना चंचल है मन भी उतना ही चंचल है। अब दृष्टि यदि आपकी स्थिर होगी तो मन भी आपका स्थिर हो जाएगा। और संत मत की साधना में दो ही प्रधान है। क्या प्रधान है? दृष्टि और मन। यदि दृष्टि और मन आपका एक हो जाए तो साधना में प्रगति होगी। तो गुरु महाराज जी भी कहते हैं दृष्टि योग करो, योग हृदय जैसा ऐसा यदि करोगे तो क्या होगा? ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा। लेकिन यह क्रिया, यह साधना कौन करेगा? तो वैसे तो कहा सब मनुष्य करेगा, जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य में भी कौन करेगा? किससे होगा? तो कहा गया कामी क्रोधी लालची इनसु भक्ति न होय। अब भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कोई खो। यानी कामी क्रोधी लालची जिसमें भेदभाव है उनसे यह काम नहीं होगा। तो इसीलिए कबीर साहब ने दूसरे ढंग से कहा कोई चतुर ना पावे पार नगरिया बावे। यहां चतुर किसको कहा? यानी सांसारिक चालाक आदमी को चतुर यहां कहा। यानी संसारिक में बहुत होशियार चालाक, यानी दूसरे को ठग लेना, दूसरे को धोखा दे देना, अब इस तरह से धन कमा लेना, दुनिया में जस भी फैला लेना, वो चतुर उसको कहा गया। यानी सांसारिक चालाक, सांसारिक चालाक यानी